आपने प्रहलाद भगत का नाम सुना होगा। हिरणाकश्यप का बेटा था। हिरणाकश्यप अपने आप को भगवान बताता था। डर के मारे सारी प्रजा भी उसे भगवान का दर्जा देती थी। बचपन से प्रहलाद भी अपने पिता हिरणाकश्यप को भगवान मानता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण के लिए निकला। उसने देखा जंगल में कि एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही है, भगवान को याद कर रही है। राजकुमार प्रहलाद घोड़े से नीचे उतरे और उस बूढ़ी कुम्हारन के पास जाकर के रोने का कारण पूछा। कुम्हारन ने कहा कि मेरे पास 4 बिल्ली के बच्चे थे। मैं जब कच्चे घड़ों को पकाने के लिए उन्हें आवे में चिन रही थी, आवा जिसमें घड़े पकाए जाते हैं, तब मैंने गलती से बिल्ली के बच्चों वाला घड़ा भी उन घड़ों के साथ ही चिन दिया। अब मैं आवे का बंद बहुत देर से बंद कर चुकी हूं और अग्नि भी दे चुकी हूं। रो इसलिए रही हूं कि बिल्ली के बच्चों वाला घड़ा गलती से मैंने आवे के हवाले कर दिया। उस समय बच्चे सो रहे थे। भगवान को याद इसलिए कर रही हूं कि उन्हें बचा ले। प्रहलाद ने कहा, बुढ़िया, भगवान तो मेरे पिता हैं, वे यहां से 20 कोस की दूरी पर हैं, वे यहां कैसे आ सकते हैं? जब तक वे आएंगे तब तक तो वे बच्चे आग में झुलस चुके होंगे। बूढ़ी कुम्हारन ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता नहीं, मैं तो नारायण भगवान को याद कर रही हूं। यह सुनते ही प्रहलाद ने तलवार निकाल ली और कहा, बुढ़िया, मैं उनका बेटा हूं और तू हमारे राज्य में भ्रम फैला रही है। कुम्हारिन ने कहा, तेरे पिता के 2 हाथ हैं, मेरे भगवान के 1000 हाथ हैं। यह सुनकर प्रहलाद क्रोध में आ गया। उसने कहा कि ठीक है, तू हमारे सामने आज अपने आवे का मुंह खोल। यदि बच्चे मर गए तो हम तेरी गर्दन कलम करेंगे, और यदि बच्चे जीवित निकले तो बुढ़िया, आज के बाद हम अपने पिता को छोड़कर तेरे भगवान की पूजा करेंगे। जो ही प्रहलाद के हुक्म पर बुढ़िया ने आवे का मुंह खोला और 5-7 घड़े ही अभी ऊपर से उठाए थे, म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली के बच्चे कूद कूद कर बाहर आ गए। प्रहलाद की हैरानी का ठिकाना न रहा और उसे उस समय विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरे पिता धोखा हैं, असली भगवान तो कोई और है। राक्षस हो या शैतान, वह तुम्हें धोखा देकर जीता है कि वह भगवान है। जब कोई कसम खाए कि यह सच है तो आप समझना कि जरूर कहीं धोखा है। सच के धोखे से ही झूठ चलता है और कोई उपाय भी नहीं है। धोखा तब तक चलता है जब तक उसका भ्रम बना रहता है। जिस दिन भ्रम गिर जाएगा, झूठ हो या धोखा 1 इंच भी आगे नहीं चल पाएगा।
बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं आज का राशिफल। ये राशिफल नहीं, आपका कल है। आज 24 दिसंबर, दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, बिना किसी कारण डर व भय का माहौल रहेगा। कारोबार के लिए दिन अच्छा है। मामूली शारीरिक कष्ट भी आ सकता है। रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है। यात्रा के योग बनेंगे। शिक्षा हेतु सितारे बेहतर हैं। व्यापार में लाभ होगा। वृक, पुरानी चिंताएं घेरा डाल सकती हैं। बुरे दौर के बावजूद शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से सितारे बेहतर हैं। परिवार में बेवजह तनातनी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की मानसिक परेशानी बढ़ेगी। मिथुन, दूसरे लोगों के कार्यों में आपका समय नष्ट होगा। गृहस्थी प्रभावित होगी। खर्चा बढ़ने से मानसिक परेशानी होगी। घर व कारोबार में तनाव बढ़ेगा। बच्चों संबंधी चिंता आ सकती है। यात्रा में रुकावट, किंतु शाम होते होते समय व हालात सब ठीक हो जाएंगे। करक, व्यर्थ की भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा। धन लाभ के साधन उपलब्ध होंगे। साझेदारी के काम की चिंता रहेगी। मन अशांत व असंतुष्ट रहेगा। सेहत पक्ष कुछ नरम है। किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी आएगी। बनते काम में विलंब होगा। विरोधी कमजोर पड़ेंगे। स्त्री सुख मिलेगा। यात्रा का योग है। सिंह, नई योजना के लिए विशेष परिश्रम होगा। स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी। सोचे काम में विघ्न के संकेत हैं। अचानक स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। धन संबंधी कार्यों में अनुकूल स्थिति बनेगी। कैरियर की परेशानी मन उदास करेगी। व्यापार की गति धीमी रहेगी। लेन देन संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। कन्या, बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। वह रुके हुए कामों में प्रगति होगी। प्रियजनों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता का योग है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्य प्रणाली में बदलाव होगा। धर्म कर्म से मन भागेगा। खर्च की अधिकता मन परेशान करेगी। संतान के कैरियर में सुधार के संकेत मिलेंगे। जल्दबाजी न करें। तुला, आशाओं में सफलता व राजपक्ष से सम्मान मिलेगा। किसी नए काम की योजना बनेगी। कर्ज संबंधी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रभावशाली लोगों से संबंध स्थापित होंगे। पुरानी समस्या का समाधान होगा। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ेगा। वृश्चिक, रुके हुए कार्यों में सफलता का मार्ग खुलेगा। धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी से बेवजह मनमुटाव हो सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। स्वभाव में गुस्सा बढ़ेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग बनेगा। संतान संबंधी कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में कार्यशैली के बल पर सुधार होगा। धनु, प्रशासनिक कार्यों में रुक रुक कर सफलता मिलेगी। मित्रों व संबंधियों का सहयोग रहेगा। दिमागी तनाव व ग्रस्त की उलझनें बढ़ सकती हैं। नवीन कार्यों में प्रयास सफल होंगे। सेहत पक्ष नरम है। संतान से सुख मिलेगा। बनते कार्यों में रुकावट के संकेत हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क लाभकारी रहेगा। मकर, आर्थिक कमजोरी से कुछ रुकावट कार्यों में पड़ेगी। कारोबारी सितारे ठीक रहने के बावजूद मुनाफा नाम मात्र हाथ लगेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी है। शिक्षा, कानून व कर्ज से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम दोपहर बाद बन सकते हैं। कुंभ, नए कार्यों में मन लगेगा। सेवा भावना की मनोदशा बनेगी। टाल मटोल की नीति त्याग कर आगे बढ़ें। सफलता मिलेगी। संतान व सेहत पक्ष ठीक है। घरेलू मोर्चे पर नए खर्च का सामना करना पड़ेगा। जमीन जायदाद की परेशानी कम होगी। किसी घरेलू कार्य में विलंब का भी सामना करना पड़ेगा। मीन, रुके हुए कार्यों में विलंब की चिंता मन उदास करेगी। कारोबारी सितारों की गति मध्यम है। रिश्तेदारों के सहयोग से लेन देन की समस्या हल होगी। बच्चों के कैरियर की परेशानी भी आज कम होगी। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। सेहत संतान पक्ष ठीक है। यात्रा से लाभ की संभावना है। क्रोध पर थोड़ा काबू रखें। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए
अति शुभ फलदायी हो और परम पिता परमात्मा आप सबका सहाय हो। यही मेरी आपके प्रति हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।